हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना और मैं करंटली इंटर्नशिप कर रहा हूँ अपनी एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर में। और आज आपको स्क्रीन पे जो सारे लोग दिख रहे हैं, ये सब एफएमजी पास आउट हैं और सब हमारी तरह एवरेज स्टूडेंट हैं। मतलब कोई टॉपर नहीं है, सब वही मजे मस्ती वाले लोग हैं। सबने अच्छे से आके तैयारी करी और सबने एफएमजी पास करी है। तो मतलब अब एक सिर्फ एफएमजी एग्जाम के लिए आई थिंक एक मंथ से थोड़ा सा टाइम ज्यादा रहा है, लगभग 35-40 दिन हमारे बच रहे हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। तो आज के इस मकसद यही है इस वीडियो का, जो हम सब आज लोग साथ में आए हैं, कि भी लास्ट का जो मंथ होता है आपका एफएमजी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होता है। मतलब जो भी आपने अब तक कुछ भी नहीं किया हो, मतलब सबसे भले कुछ किया भी हो, अगर ये मंथ आपका सही नहीं जाएगा तो आपका आपका एग्जाम सही नहीं जाएगा। तो आप किस हिसाब से आपका लास्ट का मंथ जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर हम लोग क्लियर कर सकते हैं तो कोई भी क्लियर कर सकता है, क्योंकि हम लोग भी कोई टॉपर नहीं है, बाकी कोई भी कुछ नहीं, सब एवरेज स्टूडेंट है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए और इन सबका एक्सपीरियंस कि भाई लास्ट मंथ में इन पे क्या चीजें हुई, इन्होंने लास्ट मंथ कैसे हैंडल किया, और क्या क्या चीजें लास्ट मंथ में हो सकती है। तो आज जो पहले मैं सबको आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ सारे लोगों से। तो हमारे साथ तुषार जैन जुड़ रहे हैं उदयपुर से, जो भी उदयपुर में इंटर्नशिप कर रहे हैं। डॉक्टर ज्योति कृष्णा जुड़ रहे हैं, जो भी गुड़गांव में इंटर्नशिप कर रहे हैं। डॉक्टर विजय गिर जुड़ रहे हैं, जो इंदौर में एमजीएम से इंटर्नशिप कर रहे हैं। और डॉक्टर आशुतोष अभी मेडिकल ऑफिसर है एमपी में, और इन्होंने भी एफएमजी क्लियर किया है 2 साल पहले। और जितेंद्र पाटीदार, ये अभी उदयपुर में जॉब कर रहे हैं और इन्होंने भी अपनी एफएमजी 2019 में पास की थी। तो जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो डॉक्टर आशुतोष से करेंगे, कि आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस जो बताइए कि लास्ट मंथ जब आपका एफएमजी एग्जाम का था, तो वो जिस हिसाब का प्रेशर था आपने कैसे हैंडल किया, और लास्ट मंथ में क्या क्या किया और क्या करना चाहिए बच्चों को। तो वेलकम डॉक्टर आशुतोष। तो हाय गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आपका लास्ट मंथ आता है, आपको हर कोई बताने आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा मानना ये है कि आपको किसी की सुननी नहीं है ज्यादातर। तो आपको क्या लगता है कि आप किस हिसाब से कर सकते हैं? आपको जो चीज सुटेबल लगती है आपको वो मेन करनी रहती है। आप अगर किसी कई बार ये रहता है कि दूसरों की बातें में आके अपन अपना जो चलता रहता है, जो अपन जिसकी प्रैक्टिस में रहते हैं, वो अपन कई बार उससे अपन आसपास बिगड़ जाता है अपना। तो एक वो अपने को मेंटेन करके रखना है कि खुद का जो अपना चल रहा है वो चलने दें। और सुनना तो दूसरों की सुनते हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिलता है, पर आप अपनी लाइन पूरी ना छोड़े, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि अगर आपके पास कोई प्लान आप फॉलो कर रहे हो तो दूसरों की सुन के उसको चेंज मत करो, अगर आप अच्छे से कर चेंज रहे मत हो। करो। अगर अच्छे से कर अगर रहे हो तो, आप और अगर गलतियां कर रहे जी हो, अगर सीखने को मिल रहा है तो गलतियां कर रहे हो, एक्सपीरियंस लोगों से एक्सपीरियंस तो मिलता है। हम्म। जो उस चीज को पहले कर चुके हैं उनसे एक्सपीरियंस तो बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। पर अगर आप पहले ही सही जा रहे हो तो हम्म। फिर आप गलत भी हो सकता है आपके लिए। हम्म। तो डॉक्टर आशुतोष, लास्ट मंथ में आपका कैसा रहा था, मतलब कैसे प्रेशर, कितना प्रेशर था और कैसे हैंडल किया उस प्रेशर को। प्रेशर तो जैसे बहुत था, पर जैसे एक चीज हमेशा रहती है, रिवीजन। लास्ट मंथ में जैसे ही कोचिंग में मिस्ट से मैंने कोचिंग करी थी, न्यू दिल्ली। तो कोचिंग खत्म होने के बाद फिर सिर्फ रिवीजन करना इम्पोर्टेंट रहता है, और जिस टाइम आपको सूटेबल हो टाइम आपको लगाना पड़ेगा। मुझसे जैसे बोलते थे कि नाइट टाइम में सोना चाहिए, एग्जाम में नींद आती है। मुझसे पढ़ाई नाइट में होती थी, तो हम्म। मैंने नाइट में स्टडी करी है। तो मतलब आपको टाइम तो देना पड़ेगा, वो कभी भी दो। ठीक है। मतलब कुल मिला के जो अपने जिस हिसाब से भी अपना सूट हो रही चीजें वो कर सकते हैं। बिल्कुल। जी। तो मतलब क्या आपके हिसाब से जो स्टूडेंट है, अब जैसे कि एक मंथ बच रहा है, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो उसको करनी ही चाहिए इस लास्ट मंथ में, और कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई तो आपसे जितने आप केपेबल हो, मैं तो ये बोलूंगा, कोई ऐसा अवर्स का मैं नहीं बोलूंगा कि आप इतने अवर्स करो। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप कितना बैठ सकते हो, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो आपको उतना करना चाहिए। बिल्कुल। मतलब खुद को मोटिवेट टाइम रखना वेस्ट चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जी बिल्कुल, टाइम वेस्ट नहीं और एक करना मतलब चाहिए। एक इस लास्ट मंथ में ना मोटिवेशन की बहुत कमी पड़ती है, तो भाई आप, क्योंकि अपन को पता है कि अपन लोग कोई टॉपर नहीं है, अपन भी सब एवरेज है, और जो जी, देने वाले भी एवरेज है। तो भाई आप उनको एक मोटिवेशन की क्या लाइन बोलना चाहते हैं लास्ट में। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि बस लगे रहें, और आगे बढ़ के जो आपको मिलेगा वो बहुत खुशी होगी आपको। एक बार आपके पेरेंट्स को आप जब देखोगे एक बार पास होने के बाद, तो आपको लगे पता चलेगा कि क्या चीज आपने पाई है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर आशुतोष। आज ये अभी ड्यूटी से घर ही जा रहे थे और मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने गाड़ी रोक के बीच में इन्होंने चालू कर लिया, जो मिशन ज्वाइन कर लिया। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर आशुतोष। अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप थैंक आराम यू। से कर सकते हैं अपनी, क्योंकि आप थक भी चुके होंगे दिन भर ड्यूटी से। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। और अब हम चलते हैं डॉक्टर ज्योति कृष्णा की तरफ, जो भी गुड़गांव में इंटर्नशिप कर रहे हैं और ये मेरे ही बैचमेट रहे हैं किर्गिस्तान में मेरे कॉलेज में। तो डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले तो वेलकम। और बताइए भाई, कैसा चल रहा है जिंदगी में और क्या हुआ था आपके साथ हेलो जो डॉक्टर लास्ट मंथ प्रिपरेशन था? हेलो डॉक्टर दीपक, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति कृष्णा। करेंटली आई एम डूइंग माई इंटर्नशिप फ्रॉम गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल। और दीपक भाई, जैसा आपका क्वेश्चन था, जो लास्ट महीने में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए या फिर कैसे बच्चे प्रेशर हैंडल करें, तो इसमें ये है ना, जो पढ़ रहे हो, आप जैसे जो रूटीन बनाया हो इसको कंटिन्यू करो। इसमें कुछ ऐड ऑन सब्सट्रैक्ट ये मत करो। और साथ में मेरा मानना है एमसीक्यूज पे अभी ज्यादा फोकस करो। क्योंकि डेली आप जो है ना, डेली जब आप जैसे मैं प्री पीजी से करता था एमसीक्यूज, तो उससे मैं डेली 200 से 300 एमसीक्यूज करता था डेली। तो उससे ना मुझे ये मतलब पता चलता था, हाँ मुझे कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ। तो फिर मैं उसके ना टॉपिक फिर वापस से पढ़ाई करता था। और रिवीजन जो जैसा आपका स्ट्रेटजी है उसको रखें। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये प्रेशर हैंडल करने का आप ना बिल्कुल मतलब ये सोचिए मत आगे क्या होगा। क्योंकि आपका काम है बिल्कुल आप देते जाओ। आप क्या, क्योंकि अगर आप सोचते हो तो आपके सोचने से क्या होती है ना, आपकी पोटेंशियल लूज होती है। आप उस चीज को सोच सोच करके आप अपने आप को डिप्रेस्ड करते हो। तो बेहतर है, आपके हाथ में क्या है, अभी आपके हाथ में ये है मैं और इससे ज्यादा रिवीजन कर सकूं और मैं उसको इसमें क्या ऐड कर सकूं अपने नॉलेज में। बिल्कुल। और साथ साथ उसमें मतलब जैसे मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, मैं जो मैं करता था, जो जैसे आप जो सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे कि मान लो मैंने अभी पढ़ा ईएनटी, ईएनटी में मैंने लेरिंग्स खत्म किया। तो लेरिंग्स के तभी एमसीक्यूज करो, आप 50 करो 100 करो, बट एमसीक्यूज तभी करो। फेडिंग्स किया फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज करो, ताकि बाद में ये हैंडल मतलब ये प्रेशर ना आ जाए जो यार मैं तो फिर वापस से भूल गया, ये मेरे से एमसीक्यूज नहीं हो रहे। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ाई करने के बाद वापस से लगे हाथ एमसीक्यूज करते हो, तो इसमें क्या होता है, डबल डिवीजन अपना हो जाता है। जैसे आपने टॉपिक पढ़ा फिर आप एमसीक्यूज भी करे तो डबल डिवीजन साथ साथ हो जाती है। तो ये एक मतलब लंबे समय के लिए याद भी हो जाती है और एग्जाम में रिकॉल भी इजिली हो जाता है। और दूसरी बात, अभी जैसे 1 डेढ़ महीने बच रहे हैं, 1 महीने सम डेज, तो इस समय में मेरे हिसाब से जो 3 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे पीएसएम, सर्जरी और ऑप्स गायनी, ये 3 सब्जेक्ट को तो मतलब आप डेली रूटीन में रख लो। ये नहीं कि हाँ मैं सारे सब्जेक्ट को कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको लास्ट में कर लूंगा, नहीं। जो आप पढ़ाई कर रहे हो करो, जो आप रिवीजन कर रहे हो करो, साथ में 1 2 घंटे मतलब इन 3 4 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं, इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। रोज दिन इस पे 1 2 घंटे का दो, जो मैं करता था पर्सनल। बिल्कुल। और साथ साथ इसके एमसीक्यूज करो। आजकल तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इमेजेस देखो रोज दिन, अपने शेड्यूल में ये डालो, हाँ मेरे को आधे घंटे तो सोने से पहले इमेज देखने ही देखने हैं रोज दिन। बिल्कुल। और 200 250 जितने एमसीक्यूज आप कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज एक ऐसा अभी वो पार्ट है जो आपको अल्टीमेटली एग्जाम वाले दिन एमसीक्यूज ही करने हैं। तो जब एमसीक्यूज, तो जब जितना प्रैक्टिस अब कर लोगे ना, तो एग्जाम में वो उतना इजीली आप बैठ हम्म। सकते हो, उतना इजीली पर आप मेरा बना सकते हो। मेरा एक ये था कि बहुत सारे लोग क्या हाँ। करते हैं कि एमसीक्यू की रेस करते हैं कि यार मैंने हम्म। 5,000 एमसीक्यू कर लिए, मैंने 7,000 एमसीक्यू कर लिए। एमसीक्यू कितने भी करो, बट रिवीजन जो है वो प्राइमरी चीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका हम्म। रिवीजन जितना अच्छा होगा, अब उसके बाद हम्म। आपके पास जितना टाइम बच रहा है उसमें एमसीक्यू करो, पर एमसीक्यू के हाँ चक्कर में मैं, रिवीजन स्किप नहीं करना है। नहीं नहीं, मैं भी वही बोल रहा हूँ। जो हम्म। जैसे आप टॉपिक पढ़े, सपोज आपने लेरिंग्स पढ़ा, हम्म। फेरिंग्स पढ़ा, तो उसके बाद उसके एमसीक्यूज करो। मैं भी ये बोल रहा हूँ, पहले रिवीजन करो, हम्म। लेकिन लगे हाथ उसके एमसीक्यूज जरूर करो उस दिन। बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं है जो हाँ रिवीजन छोड़ के आप सिर्फ एमसीक्यूज करो, या फिर आप एमसीक्यू छोड़ के सिर्फ रिवीजन करो। हम्म। दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। बिल्कुल। और बिल्कुल भी इसमें मतलब ये नहीं है ये एग्जाम कुछ जो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है, जो मतलब कुछ ये नहीं है जो ये मैसेज, ये एग्जाम कुछ वैसा है जो हाँ मतलब पास किया ही नहीं जा सकता। इजीली लोग बच्चे पास होते हैं। दीपक भाई भी आपको बताएंगे ये कितने हम लोग इजी वे में निकाल लिए है ना। तो
इसमें बस यही है, हम लोग का यही था स्ट्रेटजी, जो हम लोग बिल्कुल कामली पढ़े। टेंशन तो आती है ऑब्वियसली, लास्ट के 1 महीने में आती है, बट इसका कैसे, तो इसमें आप जिस समय आपको ये लगे आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, उस समय आप अपने जो आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं उसके एमसीक्यूज करो, ताकि जब आपके वो सब्जेक्ट के एमसीक्यूज बनेंगे ना, तो आपको वापस से मोटिवेशन आएगी। बिल्कुल। और साथ में ब्रेक भी जरूरी है, जब आप वैसे ये लग रहा है जो हाँ मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवर डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, तो उस समय आप ब्रेक भी आधे दिन का ले सकते हो, या फिर उस दिन को स्किप कर सकते हो 1 दिन का। बाकी मोटिवेशन के सब लिए नॉर्मल। मोटिवेशन के लिए क्या करते थे, संदीप माहेश्वरी या फिर कोई और वीडियो कोई किसका यूट्यूब पे देखते थे? मोटिवेशन के लिए तो मेरा फनी मोटिवेशन था दीपक भाई, टोयोटा फॉर्च्यूनर मेरी फेवरेट कार है। अच्छा। तो मैं सोचता था अगर मैं एमसीए अगर ये मेरी क्लियर नहीं होगी तो फिर मैं कैसे ले पाऊंगा, मेरे पास तो है नहीं। तो ये एक थोड़ा फनी सा इंसिडेंस है, मैं सोचा शेयर कर देता हूँ। तो बस ये मेरे मोटिवेशन में बस यही था। हाँ तो मतलब, हाँ, हाँ तो फिर बाकी देखा जाए तो बाकी घर पे मोटिवेशन भी रह के यही, प्रिपरेशन मोटिवेशन करता उसी से था। आता है कि फ्यूचर में आपको भाई उससे क्या मिलना है, तो उसी से मोटिवेशन भी हाँ आता क्या है। मिलना है। सही बात हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात, और ऊपर से घर पे था मेरा जो हम्म। प्लस पॉइंट था, तो घर पे था तो मैं वैसे पेरेंट्स के साथ रहते हुए देखता था जो इन हम्म। लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर मेरे से नहीं हो पाया तो फिर लाइक, तो फिर मैं ये सोचता था चलो ठीक है, ये इतने सारे ओवरथिंक करने से ज्यादा अच्छा है चुपचाप पढ़ाई कर लेते हैं। क्योंकि हम्म। जितने टाइम हम लोग सोचने में वेस्ट करेंगे हाँ क्या होगा नहीं होगा, उतने टाइम में चलो ठीक है, अभी ठीक है मन नहीं लग रहा है, ठीक है उतने देर में अगर हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख लिए, या फिर एमसीक्यूज कर लिए, जैसे मेरे को पर्सनली बताऊं तो ऑप्स गैनी या फिर पीएसएम या फिर ये फॉरेंसिक मेडिसिन, ये सभी इजी सब्जेक्ट लगते थे। तो मैं इनके एमसीक्यूज करने के लिए बैठ जाता था, या फिर इनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए बैठ जाता था, तो मेरे टाइम इजिली निकल जाते थे। फिर मूड अच्छा हो गया तो कुछ वैसे सब्जेक्ट सर्जरी वगैरह ये सब पढ़ लिया। मतलब एक लास्ट में अगर एक लाइन में अगर हमको बोलना है कि भाई आप जो एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर वाले, और वो 1 महीना बच रहा है, तो वो ऐसी क्या करे, इस 1 महीने में कितना पढ़े और कितना क्या करे ताकि वो एग्जाम इजीली पास हो जाए? हाँ ये सही है। इसके लिए आप बिल्कुल सबसे पहले तो ओवर थिंक करना छोड़ दें, जो इस एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ये सोच सोच करके बच्चे यूजुअली ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर उनको लगता है अरे अब तो 1 महीने बचे हैं या मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड वो और छोड़ते चले जाते हैं। तो हम्म। बेहतर है सबसे पहले तो ओवर थिंक करना छोड़ दें, और सेकेंडरी क्या है, आप जो पढ़ रहे हो, हम्म। जब भी पढ़ो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके एमसीक्यूज आप जरूर करो, हम्म। ठीक है। और उसी सब्जेक्ट की इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी उसी दिन देखना है, ताकि ये क्या है ना, डबल ट्रिपल रिवीजन उस सब्जेक्ट के पार्टिकुलर डे में हो जाएगी, तो ठीक वो है। लंबे समय के लिए रिकॉल हो जाती है। तो एग्जाम में बिल्कुल भी ये नहीं प्रॉब्लम होता है मैं कुछ भूल रहा हूँ या लय कर रहा हूँ, इजी इजी वे में रिकॉल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति कृष्णा, इतने थैंक अच्छे शब्दों में सारी चीजें बताने के लिए। और पूरा भरोसा है कि जो दिसंबर एग्जाम दे रहे हैं वो इससे मोटिवेट होंगे और चीजें समझेंगे। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक गाइज। बिल्कुल। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू। थैंक यू ज्योति कृष्णा। और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर तुषार जैन की तरफ, जो भी उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो वेलकम डॉक्टर तुषार, और प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि लास्ट मंथ में जो चीजें हुई थी वो कैसे, और मैं जानता हूँ हम लोगों ने साथ में प्रिपरेशन लगभग करी है, हमारी बातें होती रहती थी। तो आई थिंक लास्ट बिल्कुल मंथ बिल्कुल के आसपास आपकी घर में शादी वगैरह भी थी, तो फिर बिल्कुल आप कुछ बताएं कि भाई क्या चीजें थी लास्ट मंथ में। बिल्कुल। Hello guys, this is Dr. Tushar Jain, recently doing internship from R&T Medical College उदयपुर। तो हाँ बिल्कुल, अभी जैसा लास्ट मंथ आ गया है और लास्ट प्लानिंग की बात हो रही है कि जैसे अपन को कैसे प्लान करके प्रिपरेशन करनी है, तो बिल्कुल दीपक, मैं वही चीज कहूंगा, सबसे पहली चीज जो प्राइमरली अपन को ध्यान रखने की है कि हर चीज बिल्कुल स्केड्यूल्ड मैनर में हो, कि आपके पास इस पूरे मंथ का एक ब्लूप्रिंट रहना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, कैसे क्या करना है, दैट वो सब आपके एक मैपिंग होनी चाहिए दिमाग में। 1 मंथ है तो मुझे ये चीजें करनी है, भले ही बिल्कुल टाइम में आगे पीछे हो सकते हैं अपन की, अपन ने सोचा हो कि एक दिन में ये चीज करनी है, वो चीज एक दिन में ना हो बट वो दूसरे दिन में हो, बट एक्चुअल में अपने पास वो एक स्केड्यूल होना चाहिए कि हाँ ये मुझे करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। तो प्राइमरली तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये चीज रहे। और सेकेंडली पॉइंट ये बोलूंगा कि आप जैसे अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ भी
आपको अच्छा पॉइंट लगे कि ये हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज मे भी आ सकती है, ये चीज जो आप जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसको नोट डाउन करें। ऐसी जगह पे नोट डाउन करें कि जो जैसे बुक है, जैसे एफएमजी सॉल्यूशन ले लिया कि आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो रोजाना यूज आने वाली चीज है वो, है ना। तो मतलब या तो उसके फ्रंट पेज पे या फिर उसके बैक पेज पे जितने भी स्पेशल पॉइंट्स आप पहले पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, या फिर जो अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें नोट डाउन करो। कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट का जो भी स्पेशल पॉइंट पढ़ो वो उधर नोट कर लो। तो क्या जैसे ही आप मॉर्निंग में वापस जैसे एफएमजी सॉल्यूशन खोलते हैं अगले दिन, तो उन पॉइंट्स पे बस नजर घुमा लो एक बार। ओके। आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल भी मतलब रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं जरूरत है, बस उसको एक बार पढ़ लो जैसे अखबार अपन पढ़ते काइंड ऑफ वैसे ही बिल्कुल। तो ये चीज रखो तो उससे क्या वो परमानेंटली फीड हो जाएगी वो आपके दिमाग में। तो ये पॉइंट्स मतलब ये रखें, या फिर जैसे वो पेजेस कम पड़ गए तो कोई A4 शीट ही ले लिया अपन, उस पे पॉइंट्स लिख लिए। तो ये सारे क्या पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, देन लास्ट मोमेंट पे जैसे एग्जाम के 1-2 दिन पहले सब कुछ बिल्कुल छोड़ देना अपन को, केवल उन पॉइंट्स को पढ़ना है, वो पॉइंट्स और इमेज बेस्ड जो अपन इम्पोर्टेंट। और इसमें मतलब आप जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो वो भी आ गए कि आपने जैसे एमसीक्यू सॉल्व किया, उस वो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट लगा आपको कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है या हो सकता है कुछ भी, तो उस एमसीक्यू को भी एक शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल एक सिंगल लाइन बना करके उसको भी वहां नोट डाउन कर लो। तो आपकी थ्योरी, आपके एमसीक्यू, इन सब के एक स्पेशल पॉइंट्स आपके पास नोटेड होंगे फाइनल प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल, कि एट द लास्ट मोमेंट आपको चीजें रिवाइज करनी हो तो आपको बार बार चीजें खोल के नहीं देखना पड़े, आपके पास सारी चीजें एक पेपर पर ऑलरेडी नोट डाउन है, तो डायरेक्टली आप वहीं से देखें और रिवीजन कंप्लीट और विदाउट स्ट्रेस। क्योंकि क्या अपन बहुत सारी चीजें बार बार खोलते हैं तो एक एंजाइटी फैक्टर भी डेवलप होना चालू होता है अपन में, तो अपन बहुत हड़बड़ा जाते हैं काइंड ऑफ में बोले तो ये चीज ध्यान रखनी। उस पॉइंट में क्या अपन बिल्कुल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वैसे ही वो पॉइंट्स वापस से पढ़ लिए, तो वो चीजें सारी रिफ्रेश भी हो जाती है अपने दिमाग में। बिल्कुल। और थर्ड थिंग ये चीज बोलना चाहूंगा, जैसे हो सका ये चीज पॉसिबल हो तो आपके पास जैसे आपका ग्रुप है 7-8 जने आपके ग्रुप में जो पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सीरियसली पढ़ने वाले हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे उसको। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनना है और उसमें कुछ भी नहीं करना, दिन का 1 घंटा देना। ये चीजें प्रैक्टिकली मैंने चीजें जो की थी मैं वही चीज बता रहा हूँ बिल्कुल। तो वो ग्रुप बनना है 7-8 जने, ज्यादा नहीं, और बस 1 घंटा दिन का आपको उसमें डिस्कशन करना है। डिस्कशन मतलब आपने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूरे दिन भर में देखे, स्पेशल पॉइंट हुआ, कोई इमेज हुई, तो वो सारे उस ग्रुप में डालें। इसमें मेंबर्स ऐसे चाहिए जो ये ना सोचे कि यार ये मतलब मुझे पता है तो दूसरों को क्यों ना पता चले, मतलब जो कहता है ना कनिंग हो, जो मतलब कि हाँ शेयर करने में बिलीव नहीं करते, तो वैसे जने नहीं चाहिए, मेक श्योर ऑफ दैट। तो ऐसे जने चाहिए कि वो सारी चीजें शेयर करे आपको, कि हाँ उनको जो चीज इंपॉर्टेंट लगी तो वो दूसरों के लिए भी डाले उसमें। तो ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हो गए, मतलब इमेज बेस्ड हो गए, एमसीक्यूज हो गए, क्वेश्चन डालो उसमें कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो पिक खींचा और तुरंत ग्रुप में डाल दिया। तो ऐसे ग्रुप वो 1 घंटा आपको ऐसे डिस्कशन करना है, तो उससे इसका मेन प्रॉफिट होगा कि अब हर जना अलग अलग जगह से प्रिपरेशन करता है ना। कोई मैरो से कर रहा होगा, कोई ट्रैप लेडर से कर रहा होगा, कोई अराइज से कर रहा होगा, कोई मिस से कर रहा होगा, तो आपके पास उन सारे इंस्टीट्यूशंस का क्वेश्चन बैंक, उनके इमेज बेस्ड, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे कवर होते हैं। तो उससे कि आपका एरिया बढ़ जाता है, कवरिंग एरिया, कि इस नई नई चीज वो सारी चीजें भी आपको पता रहती हैं। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये बोलूंगा कि नई चीज कोई भी नहीं करनी इस मंथ में, कोई भी नई चीज उठा के नहीं देखनी है। केवल इन ग्रुप्स में जो स्पेशल पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी आपको कोई रटने नहीं है, केवल उनको देखना है, उनको देखते रहना, ताकि एक हाँ कि इफ इन केस वो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको वो चीज यदि स्ट्राइक कर जाती है तो बहुत ही बेटर है, और कर भी जाती है, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली मैंने भी फील की है। कुल मिला के ऐसा नहीं करना है कि कोई नया टीचर कहीं पढ़ा रहा हो तो उसको पढ़ने चले गए, या फिर हाँ एग्जैक्टली, क्लास नहीं लेना है, बिल्कुल बिल्कुल नए नोट्स नहीं पढ़ना बिल्कुल है, बिल्कुल अपने ही वही बिल्कुल नए नोट्स जो आपने पूरे साल भर या 6 महीने में जो भी प्रिपरेशन की वही लेना। नए टीचर या किसी भी टाइप के नए थ्योरीज को नहीं लेना है, थ्योरी में नई चीज जगह पर नहीं जाना, तो वही रिवीजन बैक टू बैक रखना है, ये चीज देखनी है। एक तो और मतलब क्या बोलते हैं जो मतलब इस लास्ट मंथ का जो प्रेशर होता है ना, इसको कैसे हैंडल और कैसे मोटिवेट रहना है इस लास्ट मंथ में, आप कैसे रहते देखो हाँ बिल्कुल, हाँ ये एक्चुअली इसमें बहुत मतलब मेरा जो सोचना था कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आई वाज जस्ट लाइक मैं वो इन द एंड ये सोचता था
ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि मैं थोड़ा एंजाइटी बंदा हूँ कि मुझे एंजाइटी बहुत जल्दी आ जाती है, तो मैं ये जो कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एग्जाम में रह जाएंगे, जिंदगी नहीं हारेंगे अपन। तो बस ये सोच के चलना और आराम से बिल्कुल चिल माइंड से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि क्या कई बार अपन सोचते हैं कि क्योंकि यदि आपके 3 4 या फिर 2 अटेम्प्ट पहले हो चुके हैं तो अपने पास क्लियरली होता है कि यार थर्ड अटेम्प्ट अभी ये भी नहीं क्लियर किया तो फिर क्या होगा, फोर्थ अटेम्प्ट है तो ये क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा। तो बस वो चीज नहीं सोचनी है बिल्कुल, उसको बस इस वे में बिल्कुल कहते हैं ना कि नेगलेक्ट कर देना कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जिंदगी नहीं हार जाने वाला हूँ। सही बात। तो ये पॉइंट मुझे बहुत मोटिवेट रखता था कि हाँ, क्योंकि लास्ट में जैसे आप तूने मेंशन किया कि मेरी घर में वेडिंग थी मेरी खुद की सिस्टर की, जस्ट 4 दिसंबर अपना एग्जाम था, 31st वेडिंग डे था बिल्कुल। तो मैं उस दौरान भी बस ये सोच के प्रिपरेशन बस करता था कि वेडिंग के फंक्शन अटेंड किए, दिन रात में आके वापस से अपना वही पढ़ना चालू किया। तो बिल्कुल वही, और उस टाइम पे ये रहता था कि मेरे पास ये सारे स्पेशल पॉइंट्स थे, तो मुझे क्या वो चीज एकदम स्ट्रेस नहीं आती थी, मैं बस वो रिवाइज करते रहता था। तो उससे क्या एक बार के लिए सारी चीजें रिवीजन भी मेरा कंटिन्यूस चल रहा है, प्लस मैं अपने काम भी पूरे कर रहा हूँ, तो दोनों चीजें एक बैलेंस वे में चलती रही। मतलब कुल तो मिला के ये चीजें इससे, सब मतलब मेरा ये कहना है कुल मिला के इससे ये मोटिवेट भी नहीं होना है कि भाई हमको लास्ट मंथ में शादियां करनी है। अगर जितना एग्जैक्टली स्किप बिल्कुल, कर हाँ सको भैया करो। हाँ हाँ ये तो सिर्फ इसलिए कि हाँ बिल्कुल भाई इवन करने के बाद भी लोग पास हुए हैं तो मतलब आप मैनेज बिल्कुल तो कर बिल्कुल, सकते हो। तो मतलब हाँ एग्जैक्टली ऐसा। जितना आपको ये नहीं सोच के रह जाना कि आपके घर में फंक्शन है कि यार अब तो कैसे क्लियर और होगा मेरा, अब बात तो फंक्शन की पहले भी से ही नहीं है। हार के बैठ गया आप। बात फंक्शन की भी नहीं है। लास्ट दिनों में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 2 3 3 दिन पढ़ाई होती ही नहीं है, बिल्कुल छूट बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। तो ये हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई कैसे इंप्लीमेंट करना है यार। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ। बिल्कुल। तो उसमें भी अपन सोच सकते हैं कि बिल्कुल आपको हार के नहीं बैठ जाना है कि यार अब तो क्या ही करेंगे, बिल्कुल तो नहीं। सब चीजें एंड टाइम पे अच्छे से हो तो सब पॉसिबल है, बिल्कुल। इसलिए इन चीजों का मेंटेन ध्यान रखना है बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच तुषार, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने बिल्कुल के लिए। होप ये बच्चों को हेल्प हम्म, मिलेगी जो भी हमारे जूनियर्स हैं और जो भी लोग दिसंबर की एग्जाम देने बिल्कुल वाले हैं। और थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू दीपक। अब हम चलते हैं डॉक्टर विजय की ओर। जो डॉक्टर विजय और हम दोनों अभी सेम ही हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ से। और अभी तक क्या था, जो तुषार और बाकी लोग जो मतलब हम लोगों ने घर पे रह के या कहीं और प्रिपरेशन करी है। अब ये लोग जो है इन्होंने गौतम नगर से प्रिपरेशन की है, डॉक्टर विजय, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर आशुन्य भाई से की थी। तो ये आपको थोड़ा उस हिसाब से बताएंगे कि भाई आप गौतम, अगर आपने गौतम नगर में भी आप लोग हो तो गौतम नगर में भी किन चीजों से बचना है, किन चीजों को आपको करना है। तो डॉक्टर विजय आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं लास्ट मंथ का। माइक बंद है आपका। हाँ। हेलो दीपक, हाँ। मेरा नाम माय नेम विजय गोस्वामी। हम्म। और मैं सबसे मतलब एवरेज स्टूडेंट में था। तो वो बच्चे बहुत होंगे जो एवरेज स्टूडेंट होंगे तो वो बहुत डिमोटिवेट होते हैं इस टाइम पे कि अब 1 महीना बचा, 1.5 महीना बचा, प्रिपरेशन कैसे करनी है हमें। हमें तो हम बार बार भूल जाते हैं उन चीजों को। वो मतलब कॉमन कंप्लेन होती है बच्चों की कि यार मैंने एमसीक्यू अभी पढ़ा था लेकिन मेरे से वो एमसीक्यू वापस नहीं हुआ, मैं भूल गया उन चीजों को। तो उन लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है और बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है उन लोगों को कि अपना प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। आप मॉर्निंग में उठे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सोते टाइम तक क्या करने वाला हूँ। एटलीस्ट 15 दिन का शेड्यूल तो आपके पास होना ही चाहिए, ताकि आपकी उसमें आप बिगड़े ना। जब तक आपका 15 दिन का शेड्यूल नहीं होगा आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते लास्ट तक। बिल्कुल। तो आपको एग्जाम तक कंटिन्यू करना है तो ऐसे शेड्यूल बना बना के ही कंटिन्यू करना है। बिल्कुल। और शेड्यूल में अभी लास्ट टाइम चल रहा है, आप जितने आपने सब्जेक्ट किए हैं बहुत अच्छे से किए, आप भी जानते हो उसको। आपने बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। बस उसको आपको रिजल्ट में लाना है। और रिजल्ट में लाना है तो आपको उसको रिवीजन करना है। तो आपको मतलब 40 डे बच रहे हैं लगभग एग्जाम को, तो आपको उसको कम से कम 2 रिवीजन तो आपको करने ही करने हैं। ऐसा आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मुझे इतने रिवीजन करने ही करने हैं। आपको बहुत सारे बोल देंगे कि ये करो वो करो, लेकिन आपके मन में होना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, मतलब करना ही है। नहीं होगा तो नहीं सोऊंगा मैं। आपको वो करके ही सोना है। वो शेड्यूल बिल्कुल ना बिगड़े, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। जो शेड्यूल बनाया हुआ है आपने 15 दिन का वो चलता रहे। और अभी लास्ट डे में बस रिवीजन के अलावा कुछ ना करें। बिल्कुल। एमसीक्यू करना है 2 3 घंटे आपको,
और रिवीजन तुम एटलीस्ट 2 रिवीजन तो करने ही करने। और जो बच्चे ज्यादा भूल जाते हैं, बोलते हैं कि यार मुझे याद नहीं रहता है, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, उन लोग के लिए तो 3 रिवीजन बहुत जरूरी है। वो ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं, जो टॉपर बच्चा वो एक ही रिवीजन करता है 15 डे लास्ट डे में, वो नहीं, आपको उनसे थोड़े डिफरेंट है, तो आपको भी थोड़ी मेहनत ज्यादा ही करनी पड़ेगी, आपको 3 रिवीजन तो करने ही होंगे, तब बिल्कुल जाके आप अच्छे से रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना है। तो डॉक्टर विजय, मतलब आपका, मतलब मैंने देखा है, हम आप बहुत टाइम से जानते हैं, आपका ये थर्ड टाइम में एग्जाम हुआ था। तो आपने लगभग वो एक, आपने जो गौतम नगर का जो एक डिप्रेसिंग माहौल है वो आपने बहुत अच्छे से 2-3 बार देखा है। तो आपको पता है कि लास्ट मंथ में क्या क्या गलतियां होती है। तो और गौतम नगर में स्पेशली, तो वो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और आपने क्या क्या उसमें चेंजेस किए। लास्ट में गौतम नगर एक ऐसा है जो सारे बच्चे मिलते हैं, सारे टाइप के बच्चे मिलेंगे आपको, ऊपर से लगा के एवरेज से लगा के सारे नीचे तक के बच्चे, एटलीस्ट आपको 5-5 4-4 साल वाले बच्चे भी मिलेंगे वहां पर, और वो आपके साथ बैठ के पढ़ेंगे और वो अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे आपको। लेकिन लास्ट तक मंथ में ऐसा माहौल हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। बहुत बच्चे होते हैं जिनको टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्या नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। तो उनको ये ध्यान रखना हो कि बस अपनी सिली मिस्टेक की वजह से जा रहे हैं। इसलिए जो 140 ऊपर जाते हैं वो हमेशा सिली मिस्टेक की वजह से ही जाते हैं। बिल्कुल अगर आपने सिली मिस्टेक को अच्छे से कवर कर लिया, पता है सबसे सिली मिस्टेक होगी, ऐसा कोई बंदा नहीं जिससे सिली मिस्टेक नहीं होगी। उससे बिल्कुल। 5-10 हो रही है तो अपनों से थोड़ी ज्यादा हो जाती है, अपने 15 एक गलती, तो वो वहीं अपन रह जाते हैं। इसलिए सिली मिस्टेक पे बहुत ध्यान देना है। अगर सिली मिस्टेक संभालनी है आपको, तो रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल और माहौल तो आप गौतम नगर में कहीं पर भी चाय पीने चले जाओगे तो भी आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि क्या होने वाला है एग्जाम में। बहुत बहुत तरह से लोग आते हैं, बहुत बहुत खबरें लाते हैं आपके लिए, नई नई चीजें लाते हैं हर रोज नई। लास्ट के 7 दिन तो ऐसे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता क्या क्या खबर आएगी गौतम नगर में। बिल्कुल। आपको वो सब फेस करना है, और वो सब, उस सब का ध्यान रखना। बस एक ही चीज का आपके मन में होना चाहिए कि बस मुझे ये एग्जाम पास करना है। इस बार खत्म करनी है और पास करनी है, बस आपको गोल है। लेकिन गोल तो आपने तय कर लिया कि मुझे एग्जाम पास करनी है, लेकिन आपने अगर शेड्यूल नहीं बनाया उसका प्रॉपर और उसको फॉलो नहीं किया, तो आप वही ध्यान रखना आपको तरीके उस से शेड्यूल को। तरीके से मतलब मेहनत करोगे तो मतलब चीजें हो हाँ, जाएंगी। मतलब अपन, हाँ, मेन जो जैसे, टारगेट अपना वही है, आज की मीटिंग का वही टारगेट है कि लोग समझते हैं कि यार टॉपर से होता है, हमसे तो हो नहीं पा रहा है, मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ। यार हम लोग भी कोई टॉपर नहीं, हम तो मानते ही नहीं कि हम टॉपर, और हमको बनना भी नहीं है टॉपर। तो अगर हम हाँ, पास कर अपने को सकते टॉपर हैं, नहीं बनना है। कोई तो हम पास कर सकते हैं तो कोई भी पास कर सकता है। तो कोई भी पास कर सकता है उसको, बस आपको एक शेड्यूल होना चाहिए प्रॉपर, बिल्कुल। सुबह मॉर्निंग उठने से सोने तक का, तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर पाओगे और कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। ओके। बस और थोड़ा सा साइड की डिमोटिवेट वाले को थोड़ा दूर रहना है, और अपने आप को, खुद को प्राउड फील करना है अपने आप पे। जब तक आप मोटिवेट खुद आप पे प्राउड फील मोटिवेट नहीं आप करोगे। मोटिवेशन के लिए क्या करते थे, मतलब जब डिमोटिवेट हो जाते थे और लास्ट टाइम जब आप 2 बार फेल भी हुए, तो जब लास्ट के मंथ में आप मोटिवेशन के लिए क्या करते थे। मैं मोटिवेट के लिए अपने आप को, खुद को सेल्फ मोटिवेट करता था। अगर मैं डिमोटिवेट हो गया तो उस दिन मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट चॉइस करता था और उसके अच्छे एमसीक्यू करता था। अगर मेरे अच्छे एमसीक्यू हो गए तो मैं अपने आप में एक अलग सा जोश आ जाता था कि अच्छा मैंने ये टेस्ट आज पास कर लिया है। तो वो अपने अलग से एनर्जी लाता है अपने अंदर, क्या मैंने बिल्कुल। ये कर लिया है तो मतलब ये भी मैं करके ही तो जाऊंगा। भरोसा आ जाता है खुद और पे। हाँ, और आप कुछ अपने वीडियो देख सकते हैं, आपके जो दीपक आजमा की वीडियो देख सकते हैं इस चीज के लिए। उससे ज्यादा आपको कहीं मोटिवेट नहीं मिलने वाला है। वो वीडियो भी आप अगर अकेले हो, आपको लग रहा है कि यार मैं डिमोटिवेट, तो वो देख सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी देख सकते हैं कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की थी। और दीपक जी ने बहुत अच्छा शेड्यूल बना के दे रखा है, तो बिल्कुल उसको फॉलो करते जाए बस। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर विजय, आपने अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वो हेल्प थैंक करेगा। यू। और अब हम डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार की ओर चलते हैं। तो अब मैं डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार से बोलूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे लास्ट मंथ का, क्योंकि इनका भी, इन्होंने जो प्रिपरेशन करी थी वो गौतम नगर में रह के करी थी 2019 में, और अभी ये जो है मेडिकल ऑफिसर हैं राजस्थान में। तो प्लीज आप अपने लास्ट मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करें कि मतलब लास्ट मंथ में जो प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल आपने किया और कैसे मोटिवेट रहना है।
थैंक यू डॉक्टर दीपक। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार। मैंने दिसंबर 2019 में क्लियर किया था। तो मतलब जब मैंने मई में डिग्री लेके आया था, उसी टाइम पे फर्स्ट टाइम भी कह सकते हैं, सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जून वाला भी दिया था। बट ये था कि जिस तरह से सब लोग आते हैं, जैसे एवरेज स्टूडेंट जनरल जैसे आते हैं, हम भी वहाँ पे एंजॉयमेंट वगैरह सब करके आए थे। तो हम लोग भी मई में आए थे, हमने क्लियर, हमारे साथ वाले जो थे उन्होंने जून में बहुत सारों ने क्लियर कर लिया था। तो एक वो फेज होता है कि आपको पता चलता है कि नहीं मुझे कुछ करना। तो हमने जो एग्जाम दिया, घर गया मैं, 28 जून समथिंग मुझे एग्जाम था। 3 दिन बाद हम सब जो हम फ्रेंड्स थे सब चले गए दिल्ली के लिए 3 जून को, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता था कि हमको ये तक नहीं पता होता था कि कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे एनेस्थीसिया थी, रेडियो थी। हमें ये एनेस्थीसिया का, मैं ऑनेस्टली बता, मुझे नहीं पता चला था कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आया था। ऐसा ऐसे हाल भी थे। तो वो जैसे भी हमने करे थे क्वेश्चन, तो हमको पता था कि हम वैसे भी पास नहीं होने वाले। हम लोग वहाँ चले गए, हमारे साथ कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जिनका वेटिंग में रिजल्ट था, बट वो हमारे साथ कोचिंग में वो लोग भी आ गए थे। उन्होंने सोचा था कि हम पास नहीं होंगे, बट उनमें से ऐसे भी थे जो हमारे साथ क्लास में बैठे हुए तो पास हो गए थे। तो ये जर्नी थी उस टाइम की, जो 3 मंथ्स की हमारी, सबकी अलग अलग होती है। सबको ये लगता है कि ये पास हो गई, हम नहीं हुए अभी तक। तो हमारे लिए भी ऐसा ही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट भी कह सकते हैं उसको, पर वो एक तरह से ऐसा था कि हमने एक फेज देख चुके थे फेलियर का। तो हमारे हम सब ने यही सोचा था कि चलो अपन सब करेंगे, एक साथ करेंगे। सब लोग अपने अपने क्लासेस में लग गए थे। वो स्टार्ट्स के 2-3 मंथ्स जो थे कि हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको उसी पीछे लगना था। तो इसमें मोटिवेशन क्या ये था कि आपको मोटिवेशन नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे वो चीज़ करनी है, तो वो ही मोटिवेशन है। कोई अलग से आपको कोई भी आपके दिमाग में कुछ भी पड़े, आपको बोले कि ये वाली पढ़, ये पढ़, कहीं से कुछ नहीं। उस टाइम पे हम एमसीक्यूज वगैरह ठीक है जो पढ़ाते थे वही रिवाइज करके, वही पढ़ के शाम को उसी के क्वेश्चंस करके सो जाते थे। मतलब ये होता था कि आज दिन में अगर तुमने 12 आवर्स की क्लास है तो 12 आवर का पढ़ के सोए। फिर धीरे धीरे चीजें थोड़ी समझ में आने लगी, हमको पता चला कि इसमें थोड़ा चेंज करना है। वो खुद ही होता है, वो कितना भी हम एक्सपीरियंस आपको बता देंगे कि नहीं मैंने इस सब्जेक्ट में ऐसे छोड़ के ऐसे किया था, वो नहीं होता। आपको पता होता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी, आप कैसे चेंज कर सकते हो। खुद को ही करना होता है। मोटिवेशन खुद का सेल्फ ही होता है जो मैटर करता है सबसे बेस्ट। और उसके साथ साथ एक चीजें ये होती हैं कि लास्ट का 1 मंथ, उस टाइम पे ये था, मैंने स्टार्ट में लाइब्रेरी नहीं रख रखी थी, सेकंड लास्ट के 1.5 मंथ में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ था। तो एक डिप्रेसिंग फेस होता है जब आप अकेले रह के सबसे कट के। ऐसा नहीं करना है, मतलब आपको पढ़ना तो अकेले ही है, बट एक दिन का टाइम होता है जिसमें आपको फ्रेंड्स की जो आपके साथ होता है वही आपको मोटिवेट करता है। तो जैसे या तो आप डॉक्टर तुषार ने जैसे बताया था, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करो, या आप अगर दिल्ली में हैं तो आप आराम से जब भी चाय पीने, मेरे को पता है कि कितना भी करें हम आधा घंटा चाय पीने की, इसमें टाइम वेस्ट करते ही है, पर वो टाइम वेस्ट अभी उस टाइम पे आपको लगेगा, बट वो बहुत एक वर्थ इट होता है। आप जाते हो, वो बताएगा कि नहीं मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे करा था। अगर आपको उसका सही आंसर पता है, वो आप उसको बताते हो, वो आपको बताता है। वो चीज एक अलग डिस्कशन और एक मोटिवेटिंग होता है, आपको एक डिप्रेसिंग फेज से बाहर निकलने में हेल्प करता है। और सबके लाइफ में ऐसा होगा ना, लास्ट मंथ सबके लिए ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा है बुरा होता है, फिक्स है। आप एक तो ऑलरेडी डिप्रेशन में हो, तो आपके फैमिली में या तो किसी की डेथ, किसी की शादी है, कुछ फंक्शन है, आपको अटेंड करना जरूरी हो जाता है। जैसे मेरी जो बांजी थी, जो 1 मंथ की भी नहीं हुई थी, बट वो निमोनाइटिस और वो सीधा वेंटिलेटर पे गई थी। उस टाइम पे मेरे घर वाले सारे प्रॉब्लम्स में थे, और लास्ट 10 डेज 15 डेज बचे थे। उस टाइम पे मेरे लिए भी यही था कि सब कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, पर आपको ये देखना होता है कि नहीं वो चीज वहाँ पे, वो आप उसमें वैसे भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। आपको वहाँ पे रह के आपका ही करना है, आपको मोटिवेशन खुद ही लेना है। लास्ट का जैसे 40 डेज है, आपको सब्जेक्ट्स आपकी डिवाइड करनी है। अब तक आपने पढ़ाई करी है, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी वीकनेस कौन सी है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उनको इतना एक तरह से मजबूत रखना है कि आप उसको एग्जाम में उसको देखोगे तो आपको पता है कि इसका मैं करके ही रहूंगा। अगर उसके 15 क्वेश्चन है, आप एटलीस्ट 30 तो सही करेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस है, तो उस सब्जेक्ट को आप अभी रिवाइज करके उसको एक गैप दे दो। एटलीस्ट 15 डेज से पहले पहले वो सब्जेक्ट्स करके उसको गैप दो। फिर जो बाद में जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें ऐसे सब्जेक्ट करो जो आपको आपने रिवाइज करी है, लेकिन आपको ऐसा उन पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको रिवाइज करो। क्योंकि आप उसको मान लो कि आपको नहीं आती वो चीज, आप उसको प्रेशराइज करके अगर पढ़ना चाहते हो तो वो आपके अंदर वैसे भी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको एक काम करना है कि उन 10 डेज में ये चीज करो, एंड लास्ट 5 डेज में आपने जो आपके जो बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वो करो। और ऐसा भी नहीं है कि इस लास्ट मंथ में ऐसा है कि आपको टूट के पढ़ना है, नहीं, आपने जो 3 मंथ्स में करा है वही काम आएगा। ये 1 मंथ तो बस आपकी जो पेस बनी हुई थी उसको थोड़ा और पीक पे ले जाएगा, बस यही होगा। जो आपको 3 मंथ्स में जो आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने जो क्लासेस ली हैं, आपने जो एमसीक्यूज करे वही करना है। और एमसीक्यू का जैसे डॉक्टर दीपक ने बोला था कि उसके लिए आपको कंपटीशन नहीं करना है। जैसे मैं बताऊं, मैंने ना प्रेपरेटर लिया था,
ना मेरो लिया था। मैंने आज तक एक भी एमसीक्यू कहीं से भी सॉल्व नहीं किया था। मैंने सिर्फ प्री पीजी पे सॉल्व किए थे कुछ 3600 क्वेश्चंस। मेरे साथ वाले मेरे फ्रेंड्स थे, वो बताते थे कि मैंने 50,000 कर दिए, मैंने 60,000 कर दिए, पर वो कुछ काम का नहीं होता जब तक आप खुद के लिए नहीं करते। मैंने 37,000 करे थे लास्ट 1 मंथ में, मुझे याद है मैंने मुश्किल से 150-200 क्वेश्चन करे होंगे। जो मेरी कोचिंग थी मिस्ट, उसमें मैंने उसके जो पेपर्स होते थे वो क्वेश्चन के अलावा मैंने 200-300 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करे होंगे। मैं नोट्स रिवाइज कर रहा था, बस मेरे को ये पता था कि यही एक चीज है जो कि काम आएगी। आपने पढ़ा है तो आपको पता है बस, और क्या करना है आपको, कंसेप्ट लगाना है, बेसिक चीजें सारी की सारी। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको रश करना है, कंपटीशन करना है, नहीं मैं भी इतने सारे कर दूं, मैं भी वो कर दूं, नहीं, वो उसका सबका अलग होता है ना। मेरे को कोई कहेगा कि नहीं तू ये क्वेश्चन कर पास हो जाएगा। मेरे को एक ने किसी ने एडवाइस की थी कि तू एफएमजी सॉल्यूशन लाके पढ़ ले। मैं लाया था, मैंने उस पर नेम लिखा, 1000 रुपीज मैंने पे भी किए। मैंने एक दिन उसमें पढ़ा था, जो कि मैंने लास्ट मेरा जो पेपर था मई वाला, जून वाला सॉरी, वो मैंने पढ़ा बस। उसके अलावा मैंने उसका एक पेज भी नहीं पलटा था। वो बुक नई की नई वैसे ही पढ़ी थी। तो मुझे पता था मेरे से नहीं हो पा रहा था वो, मेरे को लग रहा था कि मैं नोट्स पढ़ के ज्यादा कॉन्फिडेंट। तो आप उस चीज को स्ट्रेंथ ही बनाओ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ बनाओ। लास्ट के टाइम पे बफल होके ये नहीं कि नहीं ये कर लेता हूँ, ये कर रहा है तो वो कर, क्योंकि ऐसा होता है कोई क्वेश्चंस कर रहा है प्री पीजी से 50,000 क्वेश्चन कर चुका है, वो 3 मंथ से करते हुआ है, उसको पता है। आप अगर न्यू जाओगे आपको डिमोटिवेशन ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और कहीं से जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट जरूरी है, एक या दो दो, ज्यादा देने की जरूरत भी नहीं है, पर एक ही जगह से दो। ये नहीं कि मेरो का दे दिया, प्रेपरेटर का दे दिया, मिस्ट का दे दिया। एक कोचिंग का किसी का भी ले लो, सबका एक जैसा ही होता है, सबका पेपर एक जैसा होता है, कुछ नहीं होता। और आपको वहीं से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं मुझे लग रहा है लास्ट। और फिर लास्ट के डेज आ जाते हैं, 1-2 दिन पहले आपको लगेगा नहीं मुझे याद नहीं है, वो बेस्ट फीलिंग है। अगर आपको लग रहा है आपको नहीं याद है, मतलब आपको सब कुछ याद है। वही टाइम होता है, उस टाइम पे आपको ये नहीं कि आप कुछ आपके जो सबके एडिक्शंस होते हैं, कोई स्मोक ड्रिंक, तो वो ज्यादा चीजें, वो उस चीजों को आपको डिस्ट्रैक्शन ही रखना है। वो ठीक है आप जो करते हैं नॉर्मल रखो, ये नहीं कि उस डिप्रेशन में आप उसमें ज्यादा इंडल हो जाओ, आप एग्जाम के दिन परफॉर्म नहीं कर पाओ। अगर आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो आपको 15-20 डेज पहले थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज करनी होगी। आपको ज्यादा रेस्ट नहीं रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आप अगर दिल्ली में हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। जो 10 टाइम्स फेल हुआ है वो ये बोलेगा कि कितना भी कर ले नहीं होगा पास, और एक होगा जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, इंटर्नशिप कर रहा है, वो बोलेगा अरे कर ले हो जाएगा। आपको दोनों की नहीं सुननी है, आपको ये सुनना है कि मेरे को मेरा देखना है। खुद ही अपना मोटिवेशन दोनों सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता, बस जो है बुक्स वो पढ़ते रहो, नॉर्मलाइज। आपको अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन करके मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्वेश्चंस करो। और ऐसा भी नहीं रखना है कि मेरे को ये सब्जेक्ट मैंने कर ली है तो मेरे को ये इतनी बात करनी है, 3 दिन में करनी है, नहीं 3 के 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर रहे हैं तो 4 दिन कर दो। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं 15 दिन में 20 करनी है, नहीं 20, ऐसे कुछ नहीं होता। 15 दिन में 3 सब्जेक्ट हो रही है 3 करो, पर उसको ऐसे से करो कि आप उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाओ। और फाइनल डे आता है जब एग्जाम का, उसके लिए मेरे को एक चीज बताना है, जैसे मैंने किया था, जो पहला क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है जो आपको नहीं आता, ज्यादातर आता हो तो भी नहीं आता है ऐसा लगता है, लेकिन सबके अलग अलग स्क्रीन पे अलग क्वेश्चन होता है। तो उसके को आपको देखना ही नहीं है कि आगे के पहले 10 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि आपको ये रखना है कि चलो मैंने 10 क्वेश्चन मैंने हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी आपको वहां अगर आपने कॉन्फिडेंस गिराया तो आपके आगे के 140 का कुछ गारंटी नहीं ले सकते, जबकि आते होंगे। तो वहां आपको ध्यान रखना है बस। इसके अलावा आपको जैसे नॉर्मली जैसे मॉक टेस्ट देते आए वैसे ही मैं पेपर दे के आया था, और पेपर देते ही मुझे सबको पता चल जाता है कि आप कहाँ, आप एटलीस्ट काउंटिंग करोगे, आप क्या जो करोगे, कोई नहीं 1-2 दिन आप रेस्ट करना। उसके बाद आप जब भी करो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि आप पास होने के लायक हैं या फिर उसके करीब हैं। और लास्ट में यही होता है, फेलियर सक्सेस कुछ नहीं होता, इसमें कंपटीशन तो कुछ है नहीं, जो पास होगा सबको भी मिलने वाला है। तो उसमें इस एग्जाम में ये है कि सब साथ लेके चलो, सबको साथ में रखो, कौन सबसे बात भी करो, ऐसा नहीं कि आपको एकदम एक एक दूसरे को मोटिवेट करो, मतलब कि भाई आप पास होंगे, आपके दोस्त पास होंगे तो भैया आपको, मतलब आप अगर फेल हो जाओगे, आप अगर पास हो जाओगे, आपके दोस्त फेल हो जाएगा ना तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। हाँ वही, अब मेरे साथ से हम लोग वही बता रहा हूँ कि हम जो पास हो गए, हमारे साथ वाले नहीं हुए, जो कि अभी डॉक्टर विजय थे, हम दोनों एक ही मेस में खाते थे, एक ही साथ एक ही लाइब्रेरी थे। तब हमको पता है कि हमको पता है हमारे ग्रुप का एवरेज बिलो एवरेज बोल सकते हैं, पर इस बंदे ने किया है तो हर कोई कर सकता है। मेरे साथ अभी जो मेरा रूममेट है वो भी सब हमारे साथ, उनको पता है क्योंकि वो स्टार्ट से वो स्ट्रगल करते हुए आए। 3 अटेम्प्ट उनको हो गए, हमको लग रहा था यार प्लीज ये हो जाए तो अच्छा, ये हो जाए तो अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप खुद पास हो जाते हो तो आपको ज्यादा बुरा फील होता है। जब ये दीपक था, उसने भी उदयपुर में रहकर तैयारी करी थी, तो मुझे बताया, मैं इसको एक ही बार मिलने गया था। कॉल्स भी मैं बहुत कम करता था, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम पे हम कॉल करके कुछ नहीं कर पाते,
हम एक बस एक दिलासा दे पाते हैं, क्योंकि वो उनका अलग एक स्ट्रगलिंग फेज होता है, वो उसमें उनको रहना देना जरूरी होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मतलब ये इसको मैं मेरा फ्रेंड है, अगर आप तो अगर कोई पास भी हो गया, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो भी उनको आप मोटिवेट ही करो, उनको थोड़ा सा प्यार से बात करो उनको, कि उससे डिस्ट्रैक्शन दो, उसको ये मत बोलो कि तू ये कर वो कर, आपको पता है वो कैसे पढ़ता है, वो कर लेगा, बस उसको ये है कि इस टाइम पे उसको साथ रहने की जरूरत है, उसको थोड़े बाद बात भी कर दो, तो वो बंदा अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड्स तो है मेरे साथ, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें होती हैं आगे जाके बहुत सी है, क्योंकि लास्ट मंथ ऐसा हो जाता है कि इंसान यार पढ़ के ना, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 12-13 घंटे से कम पढ़ता है। तो इस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वो यूट्यूब पे देखता है, मतलब मेरा सेशन करने का मेन मकसद भी आज यही था, क्योंकि लोग इस टाइम पे ढूंढते हैं यूट्यूब पे कि यार कोई कहीं मिल जाए, कोई कहीं कुछ बताए कैसे करें क्या करें। तो एक वो जो अकेलापन आ जाता है ना इंसान, विद दोस्त हो, बात करो आपस में, दोस्तों से बात करो, जब भी तो चीजें थोड़ा सा मन हल्का हो। वही सबसे ज्यादा डिप्रेशन यही होता है। तो आपको इस टाइम पे ये देखना, आपके जो करीबी जो है उनसे बात कर लो, सबसे बेस्ट है। डिप्रेशन लग रहा है उनसे बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई नहीं। आप मान लो कि आप 13 घंटे पढ़ाई कर रहे हो पर आपको इतना वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप 1 घंटा वेस्ट करके आप 8 घंटे पढ़ के भी उतना ही अच्छा कर पा रहे, तो वो चीज है ना, उसका किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं करना। बस लास्ट का मंथ होता है रिग्रेट और डिप्रेशन, इन दो चीजों से बचना। इससे कोई आपको निकाल नहीं सकता, कोई आपको अलग से कुछ दे नहीं सकता कि ये पी लिया पास हो जाएगा, ये कर ले। लास्ट के टाइम पे होता है कि इतने में पेपर बिक रहा है, ये कर ले, वो सब चीजें दूरी रखनी है उसमें उनसे, तो फिर आपका जो 3-4 मंथ्स की मेहनत है वो पूरी चली जाती है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेंद्र, आपने आज इतनी अच्छी चीजें बताई। और जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था तब भी हमारा सपोर्ट रहता ही था, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल। और मेन जो आज इस पूरी कन्वर्सेशन का जितने भी लोगों को आज मैं यहाँ पे लेके आया और जिनसे मैंने रिक्वेस्ट करी और वो सब एग्री कर गए आने के लिए, क्योंकि देखो टॉपर्स आपको कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग कोई भी टॉपर्स नहीं है। और अगर हम लोग पास कर सकते हैं तो कोई भी पास कर सकता है, हम ये मानते हैं, अगर मेहनत कर रहे हो तो। भाई हम सब ने मेहनत करी है, आप लोग भी मेहनत थोड़ा सा तरीके से मेहनत करो। सिर्फ मेहनत से भी आजकल चीजें नहीं होती है, तरीके से मेहनत होती है। तो इस लास्ट मंथ में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस लास्ट मंथ में आप जितना अच्छे से चीजों को यूज कर सकें, घंटों के पीछे मत भागो, एमसीक्यू के पीछे, नंबर के पीछे मत भागो, जितना कर सको उतना करो। दिन में आपका बस मेन मोटिव होना चाहिए कि आप बस टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। उसके अलावा भले आप सिर्फ 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसके अलावा टाइम वेस्ट आपका और वही साथ में एंटरटेनमेंट करो, आप मूवीज देखना चाहो मूवीज देखो, जो भी करना चाहो। लास्ट में सब कुछ नहीं कि आप ये पीछे पड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप वही बोलता हूँ यार कि देख सकते एट द एंड आपको दिन भर आप 12-13-14 घंटे पढ़ रहे हो यार, मस्त शाम को आधा घंटा तारक मेहता देखो, एकदम माइंड ऐसा रिलैक्स होगा। भाई चिल चाहिए ना इंसान का। कब तक मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने लास्ट के मंथ में एटलीस्ट कुछ 7 या 8 मूवीज देखी थी साउथ की कंटिन्यू। मैं देखता था रात को सोने से पहले, देखिए 1-1.5-2 घंटे की जो यूट्यूब होती कोई भी मिल जाती रैंडम, कुछ भी देख लेता था, जो भी अच्छा लगता था। वो अगले दिन उठ के ये होता था कि चलो अपने दिन में पढ़ाई करी, रात में मूवी देख के सो गए, कोई रिग्रेट फील नहीं होता था। अगले दिन फ्रेश उठो, आराम से पढ़ो, वही रूटीन हो जाता था। तो मतलब वही चीजें रेगुलर आप कर सकते हो। और उम्मीद है आप सबको आज का ये सेशन जो है वो पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको और भी कोई डाउट अगर होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो की लिंक इन सबको भी सेंड करूंगा, तो अगर आपके पर्सनली कुछ डाउट है तो आप अगर इस कमेंट में पूछेंगे तो ये लोग भी उनकी रिप्लाई करेंगे। और मेरा मन है कि मैं आगे आने वाले नवंबर मंथ में भी इसे 3-4 और सेशन लाने का मेरा प्लान है, और भी दूसरे लोग जिन्होंने पास करी एफएमजी, क्योंकि एक सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब कोई मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप उसको 100% फॉलो करो, ये बोल रहे हो उनको 100%। भाई आपको अपने हिसाब से एक चूज करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अब आप इन सब ने जो जो चीजें बताई, मैं नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो सब फॉलो करो, आप उसमें से जो जो भी आपको अच्छा लगा हो ना वो पॉइंट अपने लिए चूज। जैसे हम 6 लोग थे ना, हम 6 में सबने अलग अलग बात बोली, आप खुद एनालाइज करो कि हम किस वाले से मैच होते हैं, क्या बेस्ट हो सकता है। हाँ सब अलग अलग। बिल्कुल, क्या क्या इसकी इनमें बात से मान बेस्ट लो है। आप तो कर रहे हो करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कम नंबर भी आ रहे हैं तो हम उसका नहीं कुछ कर सकते, हम डिटेल में नहीं पढ़ सकते अब चीजों को, ये हमें एक्सेप्ट करके भाई रिवीजन स्टार्ट करो यार, करो रिवीजन फटाफट, देखा जाएगा जो भी है। बाकी यही आज के सेशन के लिए यही था। बाकी और भी अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आजकल डेली नाइट में भी एक मोटिवेशन चीज कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, और आपको कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और यही आज के इस वीडियो के लिए, और थैंक यू सो मच। देखो आराम से और अच्छे से प्रिपेयर करो ये लास्ट मंथ। ऑल द बेस्ट, गुड बाय। ऑल द बेस्ट।